नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 के एक्सपेक्टेड मैथ्स के सेट 19 की। ऑलरेडी हम 18 सेट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको टॉपिक वाइज कोई भी जैसे CGL 19, CHSL 18, CPO 19, CPO 18, CGL मेंस इत्यादि के अगर आपको प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज शॉर्ट पेपर चाहिए तो उसकी अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी देख सकते हो। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें हम करेंगे टोटल 20 क्वेश्चन। आपको जैसा कि पता होगा, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आपको मैं बता दूं कि 20 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस बेसिक ट्रिक जो मुझे जब समझ आएगा, जैसी ज़रूरत होगी वैसे मैं करवा दूंगा। हालांकि मैं सभी लेवल के क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ, एक्चुअल एग्जाम लेवल से एक लेवल ऊपर लेके चल रहा हूँ। मैंने आपको वो भी करवा दिया 17, 18, 19 को जो पेपर हुए थे 3-3 शिफ्ट में 9 शिफ्ट, वो भी करवा दिया। टोटल आपको 25 मैथ्स के एक्सपेक्टेड सेट प्रोवाइड करूंगा। उससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा। ये आपके एग्जाम के लिए कितना बेनिफिशियल होगा कितना नहीं, ये आपके एग्जाम के बाद आपको पता चल जाएगा। अभी बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाली हर क्लास का फ़ायदा आप ले पाएँ। पहला क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा है। कहा गया है शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फॉर RS 360, ही वांट्स टू मेक अ गेन ऑफ 25% ऑन इट्स आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 10% द मार्केट प्राइजेस। कहा गया कि एक दुकानदार एक सामान को 360 रुपये में मतलब खरीदता है और वो इस पर 25% का लाभ लेना चाहता है। आप पहले इतने क्वेश्चन को सॉल्व करिए कि अगर कोई दुकानदार 360 का कोई सामान खरीदता है, उसको 25% लाभ पे बेचना चाहता है, यानी वो क्रय मूल्य के 5/4 पे बेचना चाहता है। यानी वो बेचना कितने का चाहता है? 360 का 5/4 यानी कि 450 का बेचना चाहता है। अब आपको एक चीज़ और दिया गया है कि सर ये डिस्काउंट 10% देता है, उसके बाद 450 का बेचता है। यानी कि अगर आपका मार्केट प्राइस MP हो तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद इसको 9/10 MP के 9/10 पे बेचेगा, यानी सेलिंग प्राइस इतना हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि मार्केट प्राइस अगर MP है और 10% डिस्काउंट पे बेचा गया तो सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा मार्केट प्राइस गुणे 9/10, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है? 450। तो 450 बराबर हो जाएगा मार्केट प्राइस गुणे 9/10। 9 से काटेंगे ये 50 हो जाएगा, 50 गुणे 10 500, यानी मार्केट प्राइस कितना हो गया? 500। यही आपसे पूछा गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न समझिएगा। कहा गया 3000 इज डिवाइडेड बिटवीन RS 3000 is divided between A, B and C so that A receives 1/3 as much as B and C together receive and B receives 2/3 as much as A and C together receive, then the share of C is equal to। आपसे कहा गया कि 3000 रुपये को A, B, C के बीच इस प्रकार से बांटा गया है कि ये उतना हिस्सा पाता है जितना B और C पाते हैं उसका 1/3, यानी कि B + C/3 के बराबर हिस्सा पाता है। और जो आपका B है वो 2/3 हिस्सा पाता है किसका? A और C के बराबर। तो आपसे कहा गया कि C का शेयर कितना होगा, यानी C कितना पाएगा, यही आपसे पूछा गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं कहूँ मेरे भाई कि A + B + C बराबर 3000, तो आप कहेंगे कुछ भी गलत नहीं कहा, क्योंकि ये भी दिया गया था कि 3000 रुपये बांटा गया। अब आप यहाँ पे रख दीजिए A बराबर अगर रखेंगे, या आप A बराबर ना रखिए, आप B + C बराबर यहाँ से क्या रख सकते हैं? 3A, यानी A + B + C की जगह पे 3A बराबर कितना हो गया? 3000, यानी 4A = 3000, तो A = हो गया 750। A = 750। सिमिलरली आप लिख सकते हैं 3B बराबर 2/3 AC, या आप एक काम करिए B की जगह पे क्या लिख सकते हैं? इसी क्वेश्चन से देखिए, इसमें B की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2/3 AC, यानी आप करिए A + C और +B, यानी कि +2/3 A + C, और ये बराबर आपको दिया गया 3000। ठीक है, यानी A + C + 2/3 A + C, यानी कि ये हो गया 5/3 A + C। अब 5 से काट देंगे 600 हो जाएगा, 600 × 3 1800 हो जाएगा, यानी A + C बराबर 1800। और अगर आपको पता है A बराबर 750 है, A + C बराबर आपका 1800 है, तो यहाँ से C बराबर कितना हो जाएगा? 1800 - 750, यानी 1050, यानी C कितना रुपया पाता है? 1050 रुपये। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, जो आपको PDF मिला होगा उसमें हमारे फेसबुक पेज की भी लिंक है, तो आप वहाँ से जाके फेसबुक पेज पे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप ही लोगों के लिए बनाया। और टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कहा गया इफ़ ये मशीन कंज्यूम्स K/5 kilowatts ऑफ पावर एवरी 2 hours, हाउ मच पावर इन kilowatts विल
3 सच मशीन्स कंज्यूम इन 10 आवर्स। कहा गया कि एक मशीन है वो K/5 किलोवाट बिजली T घंटे में खर्च करती है, यानी T घंटे में ये कितना लगाती है, K/5 किलोवाट। अगर T घंटे में इतना लगाती है तो एक घंटे में कितना लगाएगी, K/5/T, यानी K/5T एक घंटे में। एक मशीन एक घंटे में K/5T। तो कहा गया 3 ऐसी मशीन, अगर एक मशीन इतना तो 3 मशीन कितना यूज करेंगी, 3K/5T एक घंटे में, यानी 3 मशीन एक घंटे में 3K/5T किलोवाट पावर यूज करेंगे। और आपसे पूछा कि 10 घंटे में, अगर एक घंटे में इतना तो 10 घंटे में कितना करेंगे, 3 मशीन एक घंटे में 3K/5T पावर यूज करती हैं, तो 10 घंटे में, यानी 3 मशीन 10 घंटे में कितना यूज करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे, एक घंटे में इतना तो 10 घंटे में 3K/5T इंटू 10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी आपका आंसर हो गया 3K इंटू 2 यानी 6K/T। तो कितना पावर यूज करेंगे, 6K/T पावर यूज करेंगे, यानी 6K/T किलोवाट यूज करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न है अलजेब्रा का, नंबर सिस्टम का। कहा गया 4⁻61 + 4⁻62 + 4⁻63 + 4⁻64 इज डिविजिबल बाई। ये किससे डिविजिबल होगा, आप क्या काम करिए, 4⁻61 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो 4⁻61 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4⁻2, यहाँ पे 4⁻3 बचेगा। ठीक है, अब ये 4⁻61 को ऐसे लिखा रहने दीजिए, 1 + 4 + 4 स्क्वायर 16 + 4 क्यूब 64, यानी हो गया 64, 16, 80, 4 84, 1 85, यानी ये 85 इंटू 4⁻61, यानी ये 4 का कुछ भी पावर हो उससे तो डिवाइड होगा ही, 61 पावर तक 4 का कुछ भी पावर हो उससे तो कटेगा ही कटेगा। अगर ये 85 से कट रहा है तो ये 5 से भी कटेगा, ये 17 से भी कटेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 17 से कटेगा, क्योंकि 11 से कटेगा नहीं, 85 11 से कटता नहीं ना, 4⁻61 कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो ये किससे कटेगा, 5 से, 17 से, 4⁻61 तक से। कहा गया 3 क्यूब्स ऑफ साइड्स 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू क्यूब, द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब इज। कहा गया कि 3 क्यूब हैं जिनकी साइड 6, 8 और 1 है, इनको मेल्ट किया जाता है, यानी पिघलाया जाता है एक न्यू क्यूब फॉर्मेशन के लिए। आपको नए क्यूब की सरफेस एरिया पूछी गई। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम पहले क्यूब के लिए, वॉल्यूम दूसरे क्यूब के लिए और वॉल्यूम तीसरे क्यूब के लिए, तो कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 और 1 का क्यूब 1। अगर मैं बात करूँ सबको पिघला के अगर बनाया जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नेट वॉल्यूम क्या हो जाएगा नए क्यूब का, V1 + V2 + V3, यानी 216, 512 और 1 जोड़ेंगे तो 729 हो जाएगा, यानी नए क्यूब का वॉल्यूम 729। अगर नए क्यूब की भुजा A हो तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A क्यूब। अगर A क्यूब 729 है तो A बराबर कितना हो जाएगा, 9, यानी जो नया वाला क्यूब है उसकी भुजा आ गई 9। तो आपसे पूछा गया सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ A², यानी कि 6 टाइम्स ऑफ 81, यानी कि 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहा गया इफ AB + BC + CA इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ 1/A² - BC + 1/B² - AC + 1/C² - AB, इसकी वैल्यू पूछी गई। ध्यान से देखिएगा, कई तरीके से इसको हम कर सकते हैं। ऐसे अगर करना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज क्या करिए, देखो 1/A² माइनस BC की अगर आप बात करें, BC को इधर भेज देंगे तो -BC बराबर हो जाएगा AB + CA, यानी कि ये हो जाएगा AB + CA + 1/B² -AC, यानी अगर इसको इधर भेज देंगे तो -AC बराबर कितना हो जाएगा, AB + BC, AB + BC। सिमिलरली 1/C², अगर AB को इधर भेजेंगे तो -AB बराबर हो जाएगा BC + CA, यानी BC + CA। समझ आ रहा है ना, हमने क्या काम किया, यहाँ से AB, BC और CA की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब देखिए यहाँ पे A कॉमन ले लीजिए, यानी 1/A × A + B + C यहाँ पे बचेगा, प्लस 1/B × A + B + C और प्लस 1/C × A + B + C हो गया। अब हर बराबर कर लीजिए सबका, तो हर बराबर करेंगे तो आपका हो जाएगा ABC × A + B + C, एक जगह BC से गुणा, एक जगह CA से गुणा, या एक जगह AB से गुणा, आपका हर बराबर हो जाएगा। हर बराबर होने के बाद आपको दिख रहा होगा कि AB + BC + CA 0 है, यहाँ से देखिए तो 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, यानी आपका करेक्ट आंसर हो गया C ऑप्शन। कहा गया
इफ द इक्वेशन 2x² - 7x + 12 हैज़ टू रूट्स अल्फा एंड बीटा देन द वैल्यू ऑफ अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। कहा गया अगर इक्वेशन आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी द्विघात समीकरण है, तो इसके दो मूल होंगे जो कि दिए गए हैं अल्फा और बीटा। अगर मैं बात करूं सम ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस ऑफ एक्स का गुणांक यानी कि 7/x² का गुणांक यानी 2। अगर मैं बात करूं अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, तो ये हो जाता है कांस्टेंट टर्म अपान x² का गुणांक यानी कि ये हो जाएगा 6। अब आपसे निकालने को कहा गया है अल्फा अपान, यहाँ पे जो निकालने को कहा गया उसको काले कलर से लिख दे रहे हैं, अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा आपसे निकालने को कहा गया। क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर अपान अल्फा बीटा। यहाँ से आप कर सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपान अल्फा बीटा। अब आप क्या काम करिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे और अल्फा बीटा की भी साथ में रख दीजिए, यानी हो गया 7/2 का स्क्वायर यानी कि 49/4 माइनस 2 अल्फा बीटा यानी कि 12 अल्फा बीटा यानी कि 6, तो ये हो गया 49/4 माइनस 1/12 यानी कि 49 माइनस 48/4 यानी 1/4/6 यानी 1/4 गुणे 6, 4 छके 24। तो आपका आंसर कितना हो गया 1/24। तो मैं आपको बता दूं कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया ax² + bx + c, तो इसके सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तिकर होता है b² - 4ac। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से बताया कि अगर ये 0 से बड़ा है तो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे, बट वो मतलब एग्जिस्ट करेंगे। अगर b² = 4ac हो जाता है तो रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, और अगर b² - 4ac = <0 है तो वो इमेजिनरी होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। एक और सुंदर सा प्रश्न देखिए, कहा गया इफ sec थीटा प्लस tan थीटा = 5 देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा + 1 / tan थीटा -1। अगर आपको दिया गया sec थीटा प्लस tan थीटा = 5, देन यू नो द बेसिक आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री विच कैन make it clear that sec² theta minus tan² theta = 1. You can expand sec² theta minus tan² theta as sec theta minus tan theta into sec theta plus tan theta. sec theta plus tan theta की वैल्यू 5 है, तो ये इंटू 5 बराबर 1 हो गया। 5 को इधर भेज देंगे, यानी यू हैव sec theta minus tan theta = 5 एंड यू हैव sec theta plus tan theta = 5। अब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि sec theta कैंसिल, 2 tan theta = कितना हो जाएगा 5 - 1/5 यानी कि 24/5। यानी आप कह सकते हैं tan थीटा = हो गया 12/5। अगर tan थीटा 12/5 हो गया तो आपसे वैल्यू पूछेगी tan थीटा + 1 यानी 12/5 + 1 17/5 बटे 12/5 - 1 यानी कि 7/5। तो ये आपका 5 कट गया, यानी आपका आंसर हो गया 17/7। देख लीजिएगा हमने कहीं गलत तो नहीं किया। 12 और 5 17, 12 में से 5 7, 17/7 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये 17/7 आपका आंसर हो गया। देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। चेक कर लीजिएगा कहीं हमने गलत तो नहीं किया। 5 में से 1/5 घटाएंगे 24/5, बिल्कुल सही है। सिंप्लीफिकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहा 25% ऑफ 120। 25% कितना होता है 1/4, 1/4 ऑफ 120 यानी 1/4 30 हो जाएगा। 40% ऑफ यहाँ पे कर लीजिएगा 380, 40% ऑफ 380 कितना हो जाएगा। 40% अगर 380 का निकालना है तो कितना हो जाएगा, 40% ऑफ 380 था, देख लीजिएगा। 40% ऑफ 380 अगर करेंगे तो आप कहेंगे 40% कितना होता है 2/5, यानी 2/5 इसमें गुणा कर लीजिए, या आप कहिए 4 × 38 कर दीजिए। 4 × 32, 4 × 12, 3 × 15। अब अगर बात करें 30 + 152 की, तो ये हो जाएगा 182। और पूछा गया 182 इसका कौन सा हिस्सा है, तो आप कहेंगे 182 इसका कितना हिस्सा है, तो आप सीधे कर लीजिए 182/637। यानी आप काटिए तो 2 से काटेंगे, 2 × 9 18, 2 × 9 2 से कट नहीं रहा, 13 से काटिए। 13 से काटेंगे, 13 × 9 13, 13 × 4 52, 13 से इधर काटेंगे तो 13 13 × 4 52, 13 × 9 117, 7 दूनी 14, 7 7 49, यानी 2/7। यानी कि इसका 2/7 गुना जो है वो 182 के बराबर होगा। आपसे पूछा गया कि इसको सॉल्व किया आपने 182 है, तो 182 बराबर x ऑफ 637। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 182/637। ठीक है,
अगले प्रश्न पे आते हैं। सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम ट्रिगो का भी कह सकते हैं। कहा गया एक्स साइन 60 tan 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 इज इक्वल टू कॉस एक्स 60 कॉट 30 माइनस एक्स स्क्वायर 45। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी आपको दिया गया एक्स इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू टेन 30 की वैल्यू 1/√3 माइनस टेन स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1 कॉस एक्स 60 की वैल्यू 2/√3 इंटू कॉट 30 की वैल्यू कॉट 30 होता है √3 माइनस सेक स्क्वायर 45 सेक स्क्वायर 45 यानी कि 2 3 3 कट गया 2 2 कट के ख़त्म हो गया, यानी कि ये √3 कट गया, यानी x इंटू 1/2 यानी x/2 1 को उधर भेज दीजिए इज इक्वल टू 1 तो x बराबर हो गया 2। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, फर्जी इतना बड़ा दिया गया था। कहा गया इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू बी सी बी इज इक्वल टू x डिग्री एंड कोण ए बराबर 2x + 20। तो आपसे पूछा गया बी मतलब कोण बी कितना होगा। आपको दिया गया मतलब ए बी भुजा बी सी के बराबर है। अगर ए बी के सामने का कोण की बात करें तो कोण सी हो जाएगा, और अगर बात करें बी सी के सामने के कोण की तो कोण ए हो जाएगा। अब आपको पता है कि कोण ए की वैल्यू कितनी है 2x + 20, तो यहाँ से हमारा कोण सी बराबर भी हो जाएगा 2x + 20, और कोण बी बराबर दिया गया है x। अब तीनों कोणों का योग 180 अंश यानी x + 2x + 20 + 2x + 20 यानी 5x + 40 इज इक्वल टू 180, यानी 5x इज इक्वल टू हो गया 140, यानी x इज इक्वल टू हो गया 28 डिग्री। आपसे पूछा क्या गया था b की वैल्यू, तो b की वैल्यू है 28 डिग्री। बात खत्म हो गई, यहाँ पे आंसर गलत है, 28 आंसर सही हो जाएगा। कहा गया कि 5x/2x² + 5x + 1 इज इक्वल टू 1/3 देन द वैल्यू ऑफ x + 1/2x क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको ये दिया गया 1/3 तो आप पलट लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5x यानी 15x इज इक्वल टू 2x² + 5x + 1, ये तो हो गया। यानी आप कह सकते हैं 2x² - 10x + 1 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या काम करिए 2x या 10x को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x² + 1 इज इक्वल टू 10x। अब आप क्या काम करिए 2x से भाग कर दीजिए दोनों बच्चों में, तो 2x से यहाँ भी होगा, 2x से यहाँ भी होगा, 2x से यहाँ भी होगा, यानी 2x से 2x² में भाग तो x + 1/2x इज इक्वल टू 10x में अगर 2x से भाग करेंगे तो आंसर 5 हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया इन ट्राइंगल पी क्यू आर कोण आर पी क्यू इज इक्वल टू 90 अंश। आर पी क्यू को 90 बना दीजिए, यानी अगर हम इसको आर ले लें, इसको पी ले लें, इसको क्यू ले लें, तो ये 90 अंश दिया गया। ठीक है, आपको दिया गया पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा गया सरकम सर्किल यानी सरकम रेडियस की लंबाई निकालनी। देखिए अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका हाइपोटेन्यूज 10 हो जाएगा, और अगर हाइपोटेन्यूज 10 हो गया तो आपका सरकम सर्किल की जो रेडियस होती है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, सरकम रेडियस जो होती है वो हाइपोटेन्यूज/2 होती है। हाइपोटेन्यूज 10 है तो 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी सरकम रेडियस की रेडियस। सरकम रेडियस यानी सरकम सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी 5। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो सरकम रेडियस होती है वो हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण की आधी होती है। कहा गया 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी 2 पूरा कोण, सप्लीमेंट्री होता है 180 जो दोनों मिलके बनाए, यानी अगर एक x हो दूसरा y हो और उसका सप्लीमेंट्री हो तो x + y बराबर 180 अंश होता है, ये चीज़ होती है। ठीक है, कहा गया इफ़ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 यानी 2:3 के रेशियो में, तो एक 2x है तो एक 3x है, दोनों मिलकर कितना बनाएंगे 180। क्यों? क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल। 5x बराबर 180 तो x बराबर हो गया 36, x बराबर 36 हो गया तो पहला कोण 72, दूसरा 36 या 108, तो आपका आंसर कितना हो गया 36 तो 72 108। समझ आ गया। कहा गया इन ए ट्राइंगल ए बी सी मीडियन इज AD एंड सेंट्रॉइड इज O। AO इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ OD क्या होगी। देखिएगा A है, B है, C है, AD मीडियन है यानी ये मध्य बिंदु है, O सेंट्रॉइड है वो इसी कहीं पे लाई करेगा। अगर O सेंट्रॉइड यानी केंद्रक है तो ये मीडियन को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करेगा। अब आपको दिया गया AO इज इक्वल टू 10 है, यानी AO इज इक्वल टू 10 यानी जो 2 अनुपात है वो 10 के बराबर है। 2 अनुपात अगर 10 के बराबर है तो 1:5 के बराबर हो जाएगा। तो आपसे OD की लंबाई पूछी गई थी, OD की लंबाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है अगर O सेंट्रॉइड है यानी O केंद्रक है और AD आपकी मीडियन है तो AO अनुपात OD क्या हो जाएगा 2:1। कॉज क्यों? बिकॉज द सेंट्रॉइड ऑफ अ सर्किल डिवाइड्स इट्स मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1, या इंटरसेक्ट्स या डिवाइड्स कर दीजिएगा कि यानी कि अगर जो केंद्रक होता है त्रिभुज का वो उसकी माध्यिका को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। ये मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा। कहा गया
इफ एक्स क्यूब प्लस 3y(x) इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 3x प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो आप x बराबर समथिंग पुट कर दीजिए। हम मान लेते हैं x बराबर है थोड़ी देर के लिए 1, x बराबर 1 पुट कर लेते हैं। x बराबर अगर 1 पुट करोगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 4 बराबर 4 टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या हम कह सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 1। अगर यहाँ पे पुट करोगे तो 4 बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हो जाएगा 1। अब दोनों को जोड़िए, अगर आप दोनों को जोड़ने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि ए क्यूब कितना हो जाएगा। देखिए, अगर दोनों को जोड़ने जाएंगे तो ए क्यूब कितना हो जाएगा मेरे भाई, ए क्यूब, और यह ऐसे करिए, देखिए इस इक्वेशन को अगर आप जोड़ने जाएंगे, या आप कहिए 1 बराबर 1 रख दीजिए या जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 2a क्यूब बराबर 2 मिल जाएगा, यानी हमारा a क्यूब बराबर हो जाएगा कितना 1, यानी a क्यूब 1 तो a बराबर 1 हो गया। अगर a बराबर 1 है तो b बराबर 0 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 0, तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1। हमने क्या किया, x बराबर 1 पुट कर दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, 0 क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 3/0 आएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कहा गया इफ x इज इक्वल टू 6 प्लस 1/x देन वैल्यू ऑफ x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। देखिएगा, अगर 1/x को इधर लाएं तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 6 हो गया, स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ से हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर निकालने जाएंगे तो 6 का स्क्वायर धन 2 हो जाएगा, यानी 38 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, तो अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के हो तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 कितना होता है मेरे भाई, अंडर रूट में k स्क्वायर माइनस 2, k स्क्वायर यानी 38 का स्क्वायर 1444, उसमें से 2 घटेगा, 1444 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या है तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 कितना हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2, और k की वैल्यू है 38, तो 38 का स्क्वायर 1444 में से 2 घटेगा 1442। यहाँ पे रूट हटा दीजिएगा, रूट नहीं लगाना है, अगर मेरे मुंह से गलती से निकल गया हो तो जुबान टूट गई, गलती से निकल गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया इफ देयर इज प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट प्राइस द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेल प्राइसेस। कहा गया कि अगर किसी वस्तु को बेचने पे क्रय मूल्य पे 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर 20% का प्रॉफिट लेना है तो CP अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, क्योंकि 1 रुपये का लाभ लेना। अब अगर 6 रुपये में बेचा गया 5 रुपये के खरीद के तो लाभ कितने का हो, यानी प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का। अब अगर सेलिंग प्राइस पे निकालना है, प्रॉफिट है 1 रुपये का, सेलिंग प्राइस है 6, तो 1/6 हिस्से का प्रॉफिट हो रहा है। सेलिंग प्राइस पे अगर निकालेंगे 1/6 हिस्सा कितना होता है, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, तो आपका आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3%। देखिएगा, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। आगे सिस्टम इज प्रोवाइडेड विथ 2 pipes A and B. A can fill it in 20 minutes and B can empty it in 30 minutes. If A and B be kept open alternately for 1 minute each, how soon will the cistern be filled? कहा गया A और B एक टंकी में 2 नल लगे हैं, A इसे 20 मिनट में भर सकता है, B 30 में A 20 मिनट में भर सकता है और B 30 मिनट में इसे खाली कर सकता है। ठीक है, ए भरने वाला टैप है और बी खाली करने वाला टैप है। क्योंकि अगर ए और बी को अल्टरनेटली खोला जाता है, इट मीन्स कि 1 मिनट ए को खोला जाता है, 1 मिनट बी को खोला जाता है, तो कितनी जल्दी टैंक भर जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ए और बी दोनों भरने वाले नहीं है, एक भरने वाला है, एक खाली करने वाला। ध्यान से देखिए, अगर मैं 20-30 का एलसीएम लेने जाऊँ तो 60 लीटर आ जाएगा, टंकी की धारिता हो जाएगी, यानी ए भरता है 3 लीटर 1 मिनट में और बी 1 मिनट में खाली करता है 2 लीटर। अगर मैं बात करूँ पहले घंटे कौन जाएगा, ए जाएगा, पहले घंटे ए जाएगा, दूसरे घंटे बी जाएगा। पहले घंटे ए जाके 3 लीटर, पहले मिनट ए जाके 3 लीटर भर के आएगा, दूसरे मिनट बी जाके 2 लीटर खाली कर देगा। यानी हम बात करें तो 2 मिनट में हमारा कितना लीटर काम हो रहा है, 1 लीटर पानी भरा जा रहा है। 2 मिनट में 1 लीटर, हमें भरना है 60 लीटर, हमें भरना है 60 लीटर, 2 मिनट में 1 लीटर। हम क्या काम करते हैं, अगर 1 लीटर भरने में 2 मिनट लगता है तो हम कहते हैं 57 मिनट में कितना भर जाएगा, या हम कहें ऐसे करिए, अगर मैं बात करूं कि 1 लीटर 2 मिनट में भर जाता है तो 58 लीटर कितने मिनट में भर जाएगा, अरे 58 लीटर 116 मिनट में भर जाएगा, 116। अब आपको पता होगा कि 116 मिनट में 58 लीटर भर जाएगा, या हम ऐसे बात करें 58 लीटर ना जाओ, आप क्या काम करो, 2 मिनट में 1 लीटर भर जा रहा है, तो आप कहो भाई साहब कि 1 लीटर भरने में अगर 2 मिनट लग रहा है तो 57 लीटर भरने में कितना लगेगा।
अरे देखो, आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि 1 लीटर भरने में 2 मिनट लगता है, तो 57 लीटर भरने में कितना लगेगा? 57 दूना 114 मिनट। अब आपको पता है 114 मिनट तक काम हो चुका, 57 लीटर भरा जा चुका। लेकिन आपको एक चीज़ और भी पता है कि अगर भाई साहब आपको भरवाना है टैंक को, तो विषम संख्या वाली पहले मिनट, तीसरे मिनट, 5वें मिनट, 7वें मिनट, 9वें मिनट, ऐसे ऐसे करके हर विषम संख्या वाले मिनट कौन खाली होगा, कौन भरेगा? ए। यानी कि अगर हम 115वें मिनट की बात करें तो 115वें मिनट कौन काम करेगा? ए कार्य करेगा, वो 3 लीटर भर देगा। 57 लीटर हमारी टंकी ऑलरेडी भरी जा चुकी है, 3 लीटर और भर जाएगा, यानी कि 57 3 60 लीटर कितने मिनट में? 115 मिनट। सीधे सीधे आपको पता चला कि 2 मिनट में 1 लीटर भर रहा है। 2 मिनट में कितना भर रहा है? 1 लीटर भर रहा है। तो अगर 2 मिनट में 1 लीटर, तो 57 लीटर कितने मिनट में? 114 मिनट में। अब 3 लीटर हमारी टंकी और भरी जानी, क्योंकि टंकी की धारिता है 60 लीटर। अब आपको पता है 114 मिनट में 57 लीटर, 3 लीटर 1 मिनट में भर देता है, तो 57 मिनट भरा जा चुका था। 1 मिनट अगर ए और काम कर देगा तो 57 3 60 लीटर भरा जाएगा। कहा गया आई वॉक ये सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक टेकिंग ए टोटल टाइम ऑफ 37 मिनट्स। I could walk both ways in 55 minutes. How long would it take me to ride both the ways? कहा गया कि अगर मैं कहीं पे बाइक से जाता हूँ और वापस पैदल आता हूँ तो 37 मिनट लगते हैं। अगर मैं मतलब पैदल जाऊँ पैदल आऊँ तो 55 मिनट लगते हैं। तो आपसे पूछा गया कि अगर हम मतलब बाइक से जाऊँ और बाइक से आऊँ तो कुल कितने मिनट लगेंगे? ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूँ राइड से और फुट से तो टोटल लगते हैं 37 मिनट। आपको पता है दोनों साइड में फुट से जाएं, यानी 2 टाइम्स ऑफ फुट तो 55 मिनट लगने वाले हैं। तो यानी 2 टाइम्स ऑफ फुट बराबर 55 है, तो 1 टाइम्स ऑफ फुट, यानी कि अगर दोनों साइड से आने में तो 55 मिनट लगते हैं, तो एक साइड से अगर आप आएंगे तो कितना लगेगा? अगर 2 साइड से मेरे भाई 55 मिनट लगते हैं तो एक साइड से 27.5 मिनट लगेंगे। एक साइड से कितना लगेगा? 27.5 मिनट। अब अगर एक साइड से 27.5 मिनट लगेगा तो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, यानी कि अगर मैं राइट से जाऊँ तो एक साइड से 37 माइनस 27.5 यानी कि 9.5 मिनट लगने वाला है। एक साइड पे 9.5 मिनट अगर राइट से लगता है। अब आपसे कहा गया जाओ भी आओ भी, तो 9.5 मिनट में गए, 9.5 मिनट में आए, यानी टोटल टाइम आपका लगने वाला है 9.5 दूना 19 मिनट। कितना समय लगने वाला है? 19 मिनट। समझ आ गया? तो ये थे कुछ 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद।